नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट करेंगे पेश। ऐसे में देश के हर वर्ग को है केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ तो होगा। बजट को लेकर देश के युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र की क्या उम्मीद है, इसको लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को एनडीए सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या सोचते हैं युवा इस बजट को लेकर, क्या है युवाओं की उम्मीदें? एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है टोंक में उन युवाओं के बीच में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जिनकी आंखों में सुखद भविष्य के सपने हैं और उम्मीदें उनकी इस बात को लेकर है कि न सिर्फ एजुकेशन पे बात हो बल्कि एजुकेशन लोन पर भी बात होनी चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा पर भी बात होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं टोंक के युवा? उन्हीं युवाओं से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी पुस्तकालय में कि आखिर इनके आंखों में किस तरह के सपने हैं। बजट पेश हो रहा है 23 जुलाई को, उससे पहले आपकी आंखों में किस तरह के सपने हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? बजट पेश होने के साथ साथ ही हमें उम्मीदें हैं कि ये आने वाला बजट होगा, ये देश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए एक आशा और उम्मीद लेके आएगा। और हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ हम एक उम्मीद करते हैं कि जो वैकेंसीज निकाली जाती है उनके अंदर ये भी ध्यान रखा जाए कि पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है अपने देश के अंदर। जो युवा तैयारी करते हैं, साथ ही साथ पीछे से पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि सरकार इसके ऊपर कुछ अंकुश नहीं लगा पा रही। तो कुछ ऐसे कानून लाए जाए इसमें ताकि पेपर लीक के खिलाफ भी एक अच्छा एक्शन हो, ताकि अब जो पेपर लीक के माफिया हैं वो इसके ऊपर जो भी करना चाहे वो इससे डरे। साथ ही साथ में केंद्र सरकार से ये भी मांग रखूंगा कि वो ऐसे छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी जो बेरोजगार युवा हैं वो आगे जाकर अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सके। जरूरी ये भी नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध हो। इसके लिए कम से कम छोटे छोटे जो लोन्स हैं उनको सरकार दे बिना गारंटी के, ताकि सब अपना अपना एक छोटा सा पेट पालने के लिए कुछ स्टार्टअप खड़े कर सके। मेरी ये उम्मीद है। एक अच्छी बात निकल कर आई है कि स्टार्टअप के लिए जो है ना कोई प्रावधान होने चाहिए, सुरक्षा, क्योंकि छात्र भी सुरक्षा चाहता है अपनी, कि भाई उसके घर की भी सुरक्षा होनी चाहिए, जीवन की भी। युवाओं की आंखों में किस तरह के सपने हैं और क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार उपलब्ध होगा और ये जो वैकेंसी होती है वो सही तरीके से हो, ये उनमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यही मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ बस। एक बेटी जब पढ़ती है तो वो 2 घर संभालती है। एक बेटी की उम्मीदें क्या होती है, एक बेटी से जो है माँ बाप की उम्मीदें क्या होती है पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, और आपकी उम्मीदें एक देश की बेटी निर्मला सीतारमण से किस तरह की है? जी, मेरा तो यही कहना है कि जिस प्रकार से लड़कियां छोटे क्षेत्र से निकल के बाहर आती है, तो सबसे पहले वो बाहर निकलती है तो उनका पहला यही होता है कि उनकी सुरक्षा को लेके जो प्रावधान होने चाहिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे लड़कियों को, जैसे भैया ने बताया कि लोन, सीतारमण जी को लोन छोटे मोटे लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो लोन देना चाहिए, या उनके जो मेरा मतलब है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान बनानी चाहिए ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको इतना ही कहना है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जब घर से निकलते हैं तो आपको एक उम्मीद होती है, आपके घर के को भी उम्मीद होती है। इस बजट से एक बेटी को, देश की बेटी को क्या उम्मीद है? हम मेरा कहना यही है कि यदि गर्ल्स बाहर निकले तो उनको एक सेफ्टी होनी चाहिए कि वो पढ़ाई कर सके बाहर जाके। एक उनको लोन भी मिलना चाहिए, जैसे कोई बाहर रेंट से रहते हैं तो उस पे भी उसको बजट निकालना चाहिए ताकि उसकी घर की सिचुएशन कैसे भी हो तो वो कर सके। और ये जो पेपर पोस्टपोन्ड हो जाते हैं